to the leader of the opposition, Tejasvi Yadav, leader of the RJD, to try get a sense of where is this COVID fight going, what is the contribution of the opposition, and what about this whole business about elections during the time of coronavirus. Take a look. For the last 1 week on India Today and Aaj Tak, we have been highlighting the dire state and the crippling infrastructure of health in the state of Bihar. One day after another, harrowing tales of patients dying waiting for treatment. I'm now being joined by the leader of opposition in the state of Bihar, Tejasvi Yadav is with us. Tejasvi ji, thank you so much हमसे बात करने के लिए. आप बाढ़ के दौरे पे 2-3 दिन से हैं. आपको तो घर में ही बाढ़ जैसा स्थिति बन रहा है, पीछे पूरा पानी भरा हुआ है. ये तो कुछ घंटों का है, 1-2 घंटों में ये स्थिति बनी हुई है. हमारे घर के नहीं, जितने भी मंत्री हैं उनके घर तो टापू बन गया है. तो ये हर साल का ये है. तो यहाँ तो पूरी तरीके से जो ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है. इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सोच नहीं सकते. पटना जो है वो स्मार्ट सिटी है. सामने सीएम हाउस है और ये ऑपोजिशन लीडर का ये जो है घर है. आप देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. जब यहाँ ये स्थिति बनी हुई है तो आप बाकी इलाकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है. आप लोगों ने कई जगह कवर भी किया होगा और कई जो है तटबंध जो है वो टूट रहे हैं, फ्लाईओवर जो है वो टूट रहे हैं, अप्रोच रोड्स जो हैं वो कट जा रहे हैं, डैम जो है वो टूट जा रहा है. और मंत्री बोलते हैं कि ये चूहा खा गया. जब आपको पता है कि पहले से ही ये महीना है फ्लड का, बाढ़ का, तो आपको तैयारी तो उस हिसाब से करनी चाहिए, प्रोएक्टिव होकर के करनी चाहिए. आप डिजास्टर के बाद सोचते हो कि आप कुछ करोगे, तो बारिश में ऐसे भी आप कंस्ट्रक्शन का काम जो है आप नहीं कर सकते. तो ये साफ है कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है पूरी तरीके से सिस्टम में है. और नीतीश जी के 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं और लगातार जो है इस तरह का हाल. हम बाहर के इलाकों से खुद घूम करके आ रहे हैं. पूरा उत्तर बिहार जो है वो डूबा हुआ है. पिछले कुछ दिनों से पटना में और आसपास के इलाकों में कोरोना की स्थिति को देख रहा हूँ. टेस्टिंग कम है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं. बहुत सारे लोग रोज अगर आप जाकर 1 घंटे के लिए एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आपको 10 ऐसे आदमी जरूर मिल जाएंगे 1 घंटे में जिनको ना तो वहां पे एडमिशन मिल पा रहा है, ना उनकी टेस्टिंग हो पा रही है. इंतजार में हमने एक स्टोरी करी, इंतजार करते करते कि कोई उन्हें देख ले, लोग मर गए अपनी गाड़ी में. 4 महीने सरकार शायद सोई रही. बिहार जो है नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है. और जो बीमार भी नहीं है उसको अगर कोई अस्पताल चला जाए तो वो बीमार हो जाएगा. बीमार ही नहीं बल्कि वो दोबारा लौट के घर आएगा नहीं, इस पे भी शक है. कई लोगों को अच्छे खासे पॉजिटिव जो लोग थे वो लोग भर्ती हुए. इलाज ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए. बिना ऑक्सीजन के लोग जो हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, कटिहार में जो है लोग मर रहे हैं. लाशें जो हैं अस्पताल में रखी गई, कोई छूने वाला नहीं है. स्वास्थ्यकर्मी स्ट्राइक पे हैं, डॉक्टर जो हैं उनकी कमी है. कई डॉक्टर जो हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है. और उनको दुख की बात है कि उनको भी पीपीई किट्स जो है स्वास्थ्यकर्मियों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. तो ये बेहद ही शर्मनाक जो बेसिक काम होना चाहिए. अब कोरोना से अब तक जो मार्च से लेकर के अब जो है जुलाई खत्म होने जा रहा है, आपने क्या इंतजाम किया? 4 महीने में 4 बड़े अस्पताल बनाए गए हैं. बाकी जगह पे जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे तो कहने की बात ही नहीं है. वन हॉस्पिटल एनएमसीएच व्हिच वाज डेडिकेटेड फॉर कोविड-19. You must have visited over there and you must have realized it because I saw your team was in the field, ground zero, and they were reporting from there. It was like shameful. और हम लोग जो ह्यूमन लोग हैं, इंसानियत जिसमें भी होगी, उनका मतलब रूह जो है वो रोने लगेगा. रोए खड़े हो जाते हैं. जो हम लोग जो वीडियो देख करके आ रहे हैं, हालांकि वहाँ पाबंदी है, हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमारा मूड था और हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि हम एनएमसीएच जाएंगे बाढ़ के बाद. वही वजह है जिसकी वजह से मंगल पांडे कल जो है एनएमसीएच के 4 महीने में पहली बार जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो पहुंचे. लगातार हम कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम चले जाएंगे. तब जाकर के आनंद फानंद में ये लोग गए हैं. फिर भी ये औपचारिकता पूरी करने गए हैं. आप बताइए वेंटिलेटर्स की कहाँ व्यवस्था है? आईसीयू बेड्स की आपने कितनी व्यवस्था कराई? आप जो है और सारे राज्य जो है कहीं ना कहीं से और मुल्क जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? आप सैनिटाइज भी करा रहे हो हर एक जगह. बिहार सरकार तो सैनिटाइज कहीं करा ही नहीं रही है. सीएम हाउस को छोड़ करके, मंत्रियों के घर छोड़ करके और कहीं सैनिटाइजेशन का कोई काम जो है वो नहीं चल रहा.
आपने तो सीएम हाउस की बात कही, मैं एक बात बताना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें जैसे डॉक्टर्स की काफी कमी है, सीएम हाउस में 4 पाली में 3-3 डॉक्टर लगाए जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जा रहा है, बल्कि बकायदा वेंटिलेटर दिया गया है। और मुख्यमंत्री 125 दिन से निकले नहीं है, गायब है। नीतीश जी दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? लोगों से इतने लोग परेशान हैं, हर आदमी, कल मंगल पांडे आए थे, कम से कम दर्जनों लोगों ने उन्हें अपनी मुश्किलें बताई होंगी। उनको चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है, उस तैयारी में लगे हुए हैं, सीट बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। जो अभी बीजेपी और इनमें जो तैयारियां चल रही हैं, ये इसमें लगे हुए हैं। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अगर वर्चुअल रैली, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर आपको इस्तेमाल करना था, तो आप कोरोना में कोविड-19 के पेशेंट के लिए आप करते हैं इस्तेमाल। आप जो है, आप जितने भी हेल्पलाइन नंबर देते हो, ऐड देते हैं, बाकायदा विज्ञापन देते हैं पेपर में, फोन करो उस नंबर पे तो ऑफ आता, अनरीचेबल आता, कोई रिस्पांस नहीं करता। पैसा विज्ञापन में भी बर्बाद कर रही हैं ये लोग। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोगों की सेवा में आप जो है लगाते, लेकिन आप रैली की चिंता आपको है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो पैसा अगर इनमें लग जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ा कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव का मुद्दा ये हुआ कि सामने कौन है, कैंडिडेट कौन? ये कोई नहीं पूछ रहा। इस बार सब लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी को भगाना है। 15 साल बहुत हो गया। 15 साल में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। 15 साल नीतीश कुमार का बाहर नहीं, बर्बाद कर दिया इन्होंने। उनके 15, आपके 15 का चुनाव लड़ रहे हैं वो तो। अब अकबर के ज़माने का भी बात कर लें, ब्रिटिशर्स के ज़माने का भी बात कर लें। अरे भैया 15 साल आप रहे, 15 साल हमको जनता ने सज़ा दी, हम तो अपोजिशन में हैं। लेकिन आप उसका भय दिखा करके आप बार बार जो है नहीं निकलोगे। आपको 15 साल मिला, आपने क्या किया? ना पलायन रोका, ना आपने रोजगार दिया, चिकित्सा, शिक्षा सब चौपट कर दिया। बाढ़ आप नहीं रोक पाए, पलायन नहीं रोक पाए। आपने किया कि आपका बांध जो है चूहा काट जाता है, फ्लाईओवर जो है उसका जो ब्रिज जो है बड़ा पुल का, उसका जो अप्रोच रोड बह जाता है। किया कि आपने 15 साल में 55 घोटाले किए। आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनमें अभी सहमति बन पाई है? मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, तेजस्वी यादव? अब देखिए, बैठ करके लोग बात कर लेंगे। तो अभी तक ओपनली क्यों नहीं ये बात कही जा रही? क्योंकि बड़े खिलाड़ी तो आप ही होंगे ना यहाँ पे अलायंस में। इंटरनली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, समय पे ये चीजें जो है वो बताया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग की यू विल बी द फेस ऑफ द अलायंस? नहीं, पॉलिटिकली अगर आप देखें तो कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या कोई भी बड़ा जो दल होता है उसी का चेहरा होता है, ये लॉजिक है। और बकायदा ये चीजें समय पे होगी। आज क्या होगा, अब तो चिराग पासवान को देखिएगा, वो नीतीश कुमार जी पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? और चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं, लगातार जो है अटैक कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पर, बल्कि सच्चाई बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को जो आईना दिखा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये अभी समय राजनीति करने का नहीं है। वी शुड ऑल कम टुगेदर, वी शुड हेल्प पीपल। थोड़ा सा शायद गज की दूरी पे है नीतीश कुमार जी का घर, तो मुख्यमंत्री जी को आज आप क्या कहना चाहेंगे? कोई चुनौती देना चाहेंगे उन्हें? क्या कहना चाहेंगे उन्हें? क्या कहना चाहेंगे कि बाहर निकलिए घर से। 125 दिन बहुत होते हैं, लोग, बिहार के लोग मर रहे हैं, उनको आप बचाने का काम कीजिए, व्यवस्था देखिए। आपके रहते हुए में आपका ना कोई मंत्री जा रहा है, ना कोई जा रहा है। बिहार में कोई, सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। और हम लोग तो लगातार कहते रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो पद होता है, ये सिर्फ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहता, बल्कि ही इज द लीडर ऑफ द स्टेट। तो जब संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में, जब तक राज्य का नेता बाहर नहीं निकलेगा तो लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। लेकिन ये तो खुद डरे हुए हैं। अब पता नहीं चुनाव की इनकी इतनी चिंता है। डरे हुए कोरोना से नहीं, ये डरे हुए असल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस चीज में लगे हैं। तो हम बोले चुनाव आते जाते रहेगा। बिहार की जनता ने आपको 15 साल दे दिया, अब और कितना देगी जनता? आपने तो कुछ किया नहीं। अब जो आप जाने वाले हैं, कम से कम इसी बहाने कुछ अच्छा काम कर जाइए ताकि लोग याद रखेंगे। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.